बिप्लब जी, ये हलचल क्यों इतनी? ये राम लहर पे भरोसा नहीं रहा क्या? कल तक तो राहुल गांधी की आलोचना कर रहे थे। में जब हलचल होगी, जब गठबंधन के ऊपर दरारें मंडरा रही हैं, आपस में बातचीत उनकी बंद है, कोई भागने की तैयारी में है, तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी परिस्थितियों पर नजरें भी गड़ाए रखेगी और अपनी रणनीति भी तैयार करेगी। उसके लिए हमको मिलना भी है, बैठना भी है और आगे की योजना तैयार करनी है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। नहीं, आपको मोदी मैजिक पे भरोसा है या नहीं है? देश ये जानना चाहता है। अच्छा, वो बता देते हैं दुष्यंत जी, आपको बता देते हैं। देखिए, आप तो मोदी मैजिक से ही घबरा कर शिगुफा अच्छा, सुनिए ना जयराम बिप्लब जी, पहले मुझे बता दीजिए, मेरे एक मिनट दुष्यंत जी मुद्दे पर रहते हैं ना, मुद्दे पर रहते हैं सर। अब ये पुरानी बातों को कितनी बार लेकर आएंगे सर? कुछ नई बातों पर बात कर लीजिए। नया बहुत कुछ है हमारे पास बात करने के लिए दुष्यंत जी, नया बहुत कुछ है। जयराम बिप्लब जी, पहले तो ये बता दीजिए वो प्रस्ताव पहुंच गया है? क्योंकि ये कहा गया था कि राजनीति में जो और तो से कुछ नहीं होता है, प्रस्ताव अगर आएगा इस तरह का कुछ तो फिर सोचा जाएगा। तो जो ये घंटों घंटों बैठकें हो रही है, क्या प्रस्ताव पहुंचा है आपके पास? जीएम शाहीन जी को भी एक बार स्क्रीन पर लीजिए। बैठकें तो पूरे देश की राजनीति के लिए भी हो रही है और अलग अलग राज्यों के लिए भी हो रही है। हाँ। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस अपने झगड़े में व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव की पूरी तैयारी करके मैदान में उतर चुकी है, रैलियां शुरू हो गई है, विकास कार्यों की गाथा जन जन तक लेकर जा रहे हैं। इनके आपस के झगड़े नहीं निपट रहे। ममता दीदी छोड़ गई, भगवंत मान छोड़ गए, नीतीश कुमार जी लालू जी का झगड़ा सार्वजनिक हो गया, उनकी बेटी ने क्या कुछ नहीं कह दिया नीतीश कुमार जी के लिए। तो अब सवाल उनसे पूछने की आवश्यकता है जो कह रहे थे कि मोदी जी के अच्छा, आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने कहा था कि दरवाजे बंद हैं और कोई इसके स्कोप नहीं है, वही तो मैं कह रही थी सर। वो क्या प्रस्ताव आप तक पहुंचा है? फिर मैं जीएम शाहीन जी से पूछूं अगर आप नहीं बता रहे हैं तो, या फिर आप उसी ट्रैक पर हैं कि सवाल आप कुछ भी पूछिए, जवाब तो मैं अपनी मर्जी से ही दूंगा। देखिए, निश्चित रूप से मैं इतना कह सकता हूं कि बिहार की जो भी राजनीतिक हलचल है उस पर हमारी पैनी नजर है और उसी हिसाब से हम अपनी रणनीति बनाएंगे। हाँ, ठीक है। जीएम शाहीन जी, कोई प्रस्ताव आपके द्वारा भेजा गया है क्या? ये बैठकें जो हो रही है एक के बाद एक, ये सभी जेडीयू विधायक को क्यों पटना बुलाया गया है? हम लोग सीधे साधे लोग हैं, सरकार चलाने वाले, जो बिहार के लोगों के लिए जो हित में काम करने वाले लोग हैं और साफ दिल लोग हैं। हम इन सब चीजों से माने नहीं रखते। हमारा काम है लोगों के लिए काम कर, और जिसके लिए बिहार की जनता ने दोनों पार्टीज को वोट दिया है, चाहे लालू जी की पार्टी हो, हमारी पार्टी। और ऐसा कोई प्रस्ताव की कोई बात नहीं, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम के आगाज में आपसे कहा। और एक सिंपल जो एक पार्टी की जो रोजमर्रा की जो मीटिंग्स होती है, बाकी सब चीजें होती है, ये सब उसी कड़ी का एक रुख है जिसका आप शायद एक गलत मतलब निकाल रहे हैं। और छोटी मोटी जो भी चीजें होती है इसके बारे में डिस्कशन चलता रहता है पार्टी के अंदर, और हम लोग आपस में जो है लालू जी की पार्टी और हम लोग बात करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन बातों से कोई माने बनता है इन बातों को लेकर। आपस में बात करते रहते हैं। जहां तक देश की राजनीति का सवाल है, नहीं, देखिए मेरी, क्योंकि हमारी तरफ से ऐसी कोई भी जो है न कोई आरजेडी के साथ हमारी कोई नाराजगी है। जब सरकार अच्छी चल रही है, ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उसमें क्या तकलीफ? सर, आपने बातचीत की बात कही और उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से बातचीत की, नीतीश को फोन किया है। अब क्या बातचीत हो रही है, किस तरीके से अब यहां पर कुछ मेंटअप करने की कोशिश हो रही है क्या प्रोफेसर नवल किशोर जी? ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव का समय है और अगले 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं। हर पार्टी जो अपने अध्यक्ष से मिल रहा है, नेता से मिल रहा है, क्या उसको इस नजरिए से देखने की जरूरत है क्या? मुझे तो लगता है कि यह बिना सिर पैर का बात है जिस पर इतना मेहनत किया जा रहा है। जो सही बात यह है कि सरकार तो रोहिणी आचार्य इतनी मेहनत क्यों कर रही है बेसिस पर एक पैर की बात पर? रोहिणी आचार्य जी ने कोई जो आरोप लगाया है वो भाजपा पे लगाया है। रोहिणी आचार्य कर रही है। हाँ, वो राजनीति में
वो अपनी जो ट्वीट की है, ट्वीट को डिलीट भी कर चुकी हैं। उसके बाद भी आप सवाल पूछ रहे हैं क्यों कर रही हैं? क्योंकि आपके जैसे लोग वो चलाएंगे, इसलिए उन्होंने डिलीट कर दिया। आपको काम ना मिले अर्थ निकाल रहे हैं किसी के ट्वीट से कहानी बनाने की, तो इसलिए ट्वीट कर दिया, डिलीट कर कहानी दिया होगा। बनाए आप और आरोप मर दे मीडिया पर। वाह, कहानी तो एक सेकंड जयराम जी, देखिए रोहिणी जी एक के बाद एक भाजपा के लिए था, ट्वीट जो उनके आए के लिए नहीं था, भाजपा के लिए था। सामाजिक पुरोधा आपने देखा समीर जी खुद कि किस तरह से ये कहा कि हवाओं की तरह वो रुख किस तरह से बदलते हैं। सामाजिक पुरोधा होने पर भी सवाल उठा दिया उन्होंने। के लिए बोला ना। अच्छा, स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि लालू जी के बेटे ने जो ट्वीट किया है वो मन से नहीं किया होगा। किसी ने कहा होगा परिवार से, परिवार के किसी सदस्य ने कहा होगा, तभी परिवार के किसी दूसरे सदस्य ने इसको ट्वीट किया। और बाद में परिवार के ही किसी सदस्य के कहने पर परिवार के आदमी ने ट्वीट डिलीट किया है। देखिए, जिस नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में इतनी बैठकों के बाद भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, वहां यह तय है कि नीतीश कुमार जान रहे थे कि लालू यादव कह रहे हैं कि मेरे बेटे को पहले मुख्यमंत्री बनाओ, उसके बाद आप सीटों की बात करो। और यही जब बात हो रही थी तो नीतीश ने कमजा समझ लिया कि मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार से बेहतर है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाऊं। इनके बीच इतनी सिरफुटब वाले सीटों को लेके कि इनके बीच कोई इंडिया गठबंधन बन नहीं सकता। नीतीश कुमार बेचारे प्रधानमंत्री बनने आए थे, संयोजक तक नहीं बन पाए इनके बीच में। उन्हें समझ में आ गया कि सुबह का बुला शाम को घर लौटा है तो उसे बुला नहीं कहते, इसलिए वो। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी समीर जी और प्रेम जी, आप दोनों से ही उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है और समझना मैं ये चाहूंगी कि बीजेपी को क्या इससे फायदा होगा। फायदा तो जाहिर सी बात है, अगर कुछ होगा तो नीतीश जी को ही होगा। लेकिन इस वक्त जो एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि लगातार देखिए डेवलपमेंट इस पर हो रही है, तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, आरजेडी के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई गई है। राबड़ी के घर से निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने ये बैठक बुलाई है। तो देखिए हर तरफ बैठकों का दौर जारी है। अलग अलग बैठकें क्यों हो रही है? फिर प्रोफेसर नवल किशोर फटाफट से एक क्विक रिएक्शन, फिर मैं यहां पर जवाब लेती हूं। देखिए, अलग अलग पार्टी है और अलग अलग सीटों पे लड़ना है तो उनकी अपनी बैठक तो होगी ना। सामूहिक बैठक भी होती है, अलग अलग बैठक भी होती है। ये चुनाव का समय है, अगर इस समय में नेता और कार्यकर्ता और बड़े जो मुख्य नेता है वो नहीं मिलेंगे तो कब मिलेंगे? सीटों का बंटवारा तो कर लो नवल किशोर जी। सीटों का बंटवारा हो नहीं रहा है, बैठकें कर रहे हो आप आपस में। बैठकें भी अलग होती है और सरकारी कार्यक्रम भी अलग अलग होते हैं। बैठकें ठीक है, प्रोफेसर नवल किशोर आपने अपनी बात कह दी, मैं आपकी बात समझ गई। बैठकें भी अलग अलग होती है, ठीक है, नहीं ठीक है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, सरकार में साथ में है और अलग है, कि कहां से लेकर आते हैं दुष्यंत जी? दुष्यंत जी, एनडीए के गठबंधन भैया सरकार में तो साथ में है, आप सरकारी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो अलग अलग करिएगा, अलग होती है, अलग होती है, भारतीय जनता पार्टी की अलग बैठक होती है। के अंदर बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा है बिहार में। बिहार में सत्ता बिहार ने शुरुआत की है सामाजिक न्याय के आंदोलन की, और बिहार का सामाजिक न्याय का आंदोलन जो शुरू हुआ है, बिहार विधानसभा ने जो कानून बनाया है वो देश में परिवर्तन लाएगा। 5000 साल से जो दबा जहाँ पाव पड़े संतन के, इसके अधिकार को लोगों ने मार रखा है। संतन के पाव पड़ते ही बिहार के अंदर चले जाएंगे। दुष्यंत जी यादव जी ने दुष्यंत जी एकदम फायरी मोड में लड़ाई शुरू की, पिछड़ों का सशक्तिकरण किया है। ठीक है, लेकिन